Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zishan Ahmad Shahid and I am working as an Assistant Director of Automation and Policy Control. Today we are going to talk about the procedure of uploading an assignment on LMS. As we know, it is one of the most integral part of our online education. तो आप लॉगिन करने के बाद यहाँ स्क्रीन पर राइट साइड में एडिट मोड का एक बटन है, आप इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से, तो आप एडिट मोड में चले गए। अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर रहते हुए आप उस पर्टिकुलर कोर्स को ओपन करेंगे जिसमें आपने असाइनमेंट जो है वो प्लान की हुई है। जब आपका कोर्स ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सब मटेरियल आपको नज़र आ रहा है जो कि आपने प्रीवियसली सब्जेक्ट के लिए अपलोड किया हुआ था। आप या तो उस वीक तक पहुँच जाएँ जिस वीक में आपने बच्चों से असाइनमेंट वगैरह प्लान की हुई है। इसका एक और तरीका, आसान तरीका ये है कि यहाँ टॉप लेफ्ट के ऊपर आप देखें तो आपको एक ये बटन नज़र आ रहा है, ओपन कोर्स इंडेक्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वीक दर वीक आपकी एक्टिविटी दिखा रहा है। यहाँ से शॉर्टकट है, आप जिस वीक में जाके असाइनमेंट प्लान करना चाह रहे हैं उस पे क्लिक करें तो सीधा आप उसी वीक के ऊपर चले जाते हैं। तो उस वीक पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आप अपलोड एन एक्टिविटी के ऊपर आते हैं। ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन नज़र आ रही हैं। इनमें से चूँकि आप असाइनमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप असाइनमेंट की मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको असाइनमेंट से रिलेटेड टॉपिक जो है वो मेंशन करना है या व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देनी है। ये रिमेंबर, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर आप अभी इंसर्ट कर रहे हैं और बच्चों को असाइनमेंट के साथ ये डिस्प्ले होगी। तो मेक श्योर कि आप इसको प्रिसाइज लिखें और जितना कंप्रीहेंसिवली आप जो चीज़ तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो बच्चों तक कम्युनिकेट हो जाए। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ आपके पास असाइनमेंट अपलोड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसे ब्राउज़ करके यहाँ से सिस्टम के थ्रू ढूँढ कर ले आएँ, या फिर आसान तरीका ये है कि आप इस असाइनमेंट को ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप से यहाँ छोड़ दें, तो ये अपलोड हो जाती है। उसके बाद आप नीचे देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ असाइनमेंट, कि आप कब इस असाइनमेंट को प्लान करने जा रहे हैं। सबमिशन फ्रॉम, ये बच्चों को डेट आपने बतानी है कि वो इसके असाइनमेंट की डेट कब से शुरू हो रही है और कब तक। यहाँ पे आप इसका टाइम, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि 29 अक्टूबर को दोपहर जो है वो 12 बजे इसका टाइम शुरू होता है और आप चाह रहे हैं कि इसकी ड्यू डेट जो है वो 5 नवंबर है और वो भी 12 बजे तक ही है, फॉर एग्जांपल। तो आपने टाइम सेलेक्ट कर लिया। कट ऑफ डेट का मतलब यह है कि अगर आप कोई एक आधा दिन उनको एज ग्रेस पीरियड के तौर पर देना चाह रहे हैं, मार्जिन के तौर पे देना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर देन द स्टिपुलेटेड पीरियड जो कि ऊपर आपने ड्यू डेट में मेंशन किया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं उन्हें 1 डे एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ, दैट विल बी 5th ऑफ दिसंबर। नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंड मी टू ग्रेड बाय, कि सिस्टम आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा वाया ईमेल भी और यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी कि आपने बच्चों से एक असाइनमेंट ली हुई थी और आप उसके मार्क्स जो हैं वो आपने उसकी ग्रेडिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ से आप जो भी डेट सेट कर लें। सबमिशन टाइप के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे देखें, यूजुअली तौर के ऊपर हम बच्चों को असाइनमेंट के अंदर एक ही फ़ाइल अपलोड करने की परमिशन देते हैं ताकि वो बार-बार गार्बेज डाटा सिस्टम में अपलोड ना करें। तो डिपेंड कि आप उनको एक या एक से ज़्यादा फ़ाइल जो हैं वो अलाउ करते हैं। उसके बाद फ़ाइल का साइज़, आई वुड रादर सजेस्ट कि ये जितना छोटे से छोटा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा अपलोड करने में आसानी होगी, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ़ कनेक्टिविटी इश्यूज़ और अदर इश्यूज़। तो फ़ाइल जितनी छोटी होगी, 20 एमबी एक सूटेबल साइज़ है फ़ाइल का, लेकिन अगर इससे बड़ी फ़ाइल होगी तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर दें और अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करें कि वो उसका लिंक जो है उसे ड्राइव पर अपलोड करके उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दें। उसके बाद जो फ़ाइल की टाइप है वो आपको यहाँ से चूज़ करनी है। आप चूज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल और ये सारी वर्क करती हैं। अगर आप ऑल टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऑल टाइप पे क्लिक कर दें। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बच्चों से रिक्वायर कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट ही सबमिट हो सकेगा।
फीडबैक टाइप को आई वुड सजेस्ट कि आप अपने तौर पे एक्सप्लोर करना चाहें तो कर लें, ये रेलिवेंट नहीं है असाइनमेंट्स के लिए, तो इसे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे आपके पास सबमिशन सेटिंग्स है, आप इसको ओपन कर लें। तो यहाँ पे वो आपसे चाह रहा है कि स्टूडेंट डायरेक्ट अगर फ़ाइल अपलोड करते हैं और साथ ही वो सबमिट हो जाती है, या आप चाहते हैं कि बच्चों को एक मैसेज अपीयर हो जाए और वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें, स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके उसे सेंड करें। तो ये दोनों ऑप्शंस आपने चेक कर लिए हैं यहाँ से। एडिशनल अटेम्प्ट्स यूजुअली तौर के ऊपर तो नहीं होती, क्योंकि बच्चों को एक दफ़ा एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं एक से ज़्यादा तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधा ग्रेड्स के ऊपर आ जाएँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप असाइनमेंट के मार्क्स, फॉर एग्जांपल अगर वो 10 मार्क्स की असाइनमेंट है या 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, तो उसके मार्क्स सेट करें। उसके बाद ग्रेड टू पास, फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और आप ये चाह रहे हैं कि 10 मार्क्स वाला पास होगा और बच्चों को इन्फॉर्मेशन आप बच्चों से शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ग्रेड टू पास शेयर कर दें। उसके बाद आप आगे चलें और बाकी चीज़ें अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपनी ओन पे कर सकते हैं। सेव एंड डिस्प्ले पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो ये वो आपकी असाइनमेंट है, ये मैसेज आपके सामने आ गया। यही मैसेज बच्चों को अपीयर होगा कि आपकी असाइनमेंट कब ओपन हो रही है, उसकी ड्यू डेट क्या है। आपने जो देखें, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स को ग्रेड करना है और उनके मार्क्स अपडेट करने हैं। यहाँ आप असाइनमेंट के बाहर ही देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने अभी तक जो है वो सबमिट करवा दी है, और जैसे-जैसे स्टूडेंट करते जाएँगे, सबमिट करवाते चले जाएँगे, ये टैली इंक्रीज़ करती जाएगी। यहाँ से व्यू ऑल सबमिशन में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के नेम नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने सबमिट करवा दिया है, और यहाँ से आप उनकी जितनी भी सबमिशंस हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और ग्रेडिंग करने के लिए आप ग्रेड्स में जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, आप उसके ऊपर अगर यहाँ पे भी क्लिक करते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की, तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी आपके पास, और आप उसको व्यू करने के बाद यहाँ पर उसके मार्क्स को अपडेट कर देते हैं, और उससे रिलेटेड आप कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं तो वो दे के सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव एंड शो नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टूडेंट्स आपके सामने जिसने सबमिट की हुई है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, उसकी असाइनमेंट आ जाएगी। सेव चेंजेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब आप थोड़ा-सा बैक के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये व्यू ऑल सबमिशन में अगर आप जाएँ, तो ये देखें यहाँ पर ये स्टूडेंट के मार्क्स आप साथ-साथ अपडेट करते जा रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स को भी इसी वक़्त नज़र आ रहे हैं। अगर आपने सेटिंग्स में ये सेटिंग रखी हुई है कि स्टूडेंट्स इमीडिएटली मार्क्स ग्रेड लगाने के बाद देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का छोटा-सा सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियोज़ के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।